This call is now being recorded. This call is now being closed. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की से जुड़ी हुई है और हमारी प्रमोटर भी हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं। आज के सत्र में वही फैकल्टी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर। अब हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर पर चर्चा करेंगे और ट्रीटाइज 7 जो हमारी एनर्जी सिस्टम की बेस बुक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके की जो जिसको ची बोलते हैं उसके फंक्शनल उन फंक्शंस पर हम लोग लाइफ सब्सटेंस जिसको हम लोग कह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। जीवन द्रव्य तो उसी पर तो पुनः स्वागत रेखा जी का। शेयर कर दिया मैंने, शेयर हो रहा है ना? ये सर हो रहा है, ठीक सर हो रहा है। रेखा मैम आपका म्यूट है। हाँ जी सर, हो गया सर। जी जी सबको प्रणाम मेरा। आज ट्रीटाइज 7 के चैप्टर 4 लाइफ सस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से जीवन द्रव्यों के आपसी तालमेल क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा मानव का तन मन और जीवन चलता है। और ये जीवन द्रव्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक की और एक बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स जो है 3 प्रकार के होते हैं इसमें, एक ब्लड है, एसेंस है और अदर टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो ये जो है की विरल होती है, मतलब ये दुर्लभ होती है एक प्रकार से, और जो रक्त जीवन सत्व आदि सघन होते हैं, ये डेंस इसमें डेंस होते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा गाढ़ा रूप होता है। और की जो है जो विरल है इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती है, होती जरूर है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है और वो अपना पूरा काम करती है। तो की शब्द का जो अनुवाद करना जरा कठिन है, और लेकिन अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नाम दिया गया अपने अपने हिसाब से। जैसे ऊर्जा एनर्जी दे दिया, मैटर हो गया, या फिर मैटर एनर्जी, ईथर हो गया, ईथर मीन्स जो अदृश्य शक्ति है वो, वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, वाइटल पावर, ईथरल वेव्स मतलब अदृश्य जो तरंगे हैं, रेडियो एक्टिव इमेनेशन, मतलब ये जो की है वो हमें दिखाई नहीं देगी लेकिन हमारी पूरी शरीर को, हम कहते हैं ना हमारे शरीर में प्राण है, लेकिन कहाँ पर है प्राण, किसी को दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उसी प्राण के थ्रू ही हम लोग जिंदा रहते हैं, मतलब वो अपना अदृश्य रूप से सारे शरीर में काम करती है। तो उपचारकों को की के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 बातें जाननी चाहिए। पहले की एक ऊर्जा है जो भौतिक भी है, आध्यात्मिक, दोनों धरातल पर प्रकट होती है, मतलब फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल। मतलब जैसे हम कहते हैं ना धर्म के आधार पे ईश्वर है लेकिन कहाँ है, इसको दिखाई देता है लेकिन उसकी शक्तियां काम कर रही हैं। तो इसी प्रकार से की जो है निरंतर प्रभावित होती रहती है और विभिन्न स्तरों पर इकट्ठी भी होती है, और वो एक दुर्लभ चीज है और प्रभावित होती है, मतलब उसका फ्लो बना हुआ है, वो उसको डेंस भी हो जाती है, वो मैटर भी बन जाती है, और उसका प्रभाव कम हो सकता है या रुक भी सकता है। की जो है वाष्प के रूप में भी प्रभावित होती है, जल के रूप में भी बहती रहती है और बर्फ के रूप में भी हो जाती है जब प्रवाह घट जाता है अथवा रुक जाता है। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स बताए गए कि किस स्थिति में कौन सी की जो है कैसे काम कर रही है। तो की अपना फॉर्म बदलती रहती है, कि गैस के रूप में या ऊर्जा के रूप में प्रभावित होती रहती है, तो तरल के रूप में इसका प्रभाव मध्यम हो जाता है। तरल मतलब लिक्विड में, जब वो गैस में होती है, जैसे हम देखते हैं ना एक हम धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू जो है पूरे में फैल जाती है, तो गैस के रूप में हो गया। लेकिन जब वो लिक्विड होगा तो उसका प्रभाव थोड़ा-सा मध्यम हो जाएगा, उतनी तेजी से नहीं फैलेगा वो जिस तरह से गैस के रूप में होता है। और अगर वो और ज़्यादा डेंस हो गई है, मैटर के रूप में हो गई है, तो उसका प्रभाव और भी इसका रुक जाएगा। अब मैटर के रूप में जैसे हम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कोयला है। अब कोयला हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें उसकी की नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हम जब की उस कोयले को जलाते हैं, तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। या हम लोग मैटर की जगह हम लोग मैडम जो है सॉलिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, सॉलिड भी कर सकते हैं इसको। हाँ,
मैटर के रूप में। सॉलिड। उपचारकों को जानना चाहिए बॉडी फ्लूइड्स आर सेमी रेयर और सेमी डेंस और लिक्विड फॉर्म ऑफ की बहते हुए जल से विद्युत बनाई जाती है। अब पानी भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पानी दिखाई दे रहा है बहता हुआ, लेकिन उसके अंदर मतलब उससे जो हम बिजली बना रहे हैं वो हमें नजर नहीं आती, तो वो उसकी की हो गई। मैटर आर डेंस फ्रॉम ऑफ की, जैसे कोयला मैटर होता है, इसे जलाने में की पैदा होती है और उष्मा के रूप में प्रकट होती है। कोयले से बिजली भी बनाई जा सकती है। गैसेस, वेपर्स एक्सेट्रा आर रेयर फॉर्म ऑफ की, बहती हवा से विद्युत। अब हवा जो है हमको सिर्फ महसूस करते हैं, हम दिखाई नहीं देती हमारे को हवा, लेकिन उससे भी, उसमें भी की है, उसमें भी ऊर्जा है, उससे हम बिजली बना सकते हैं। तो रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ की इलेक्ट्रिसिटी, बायो एनर्जी एक्सेट्रा। बायो एनर्जी में भी देखिए आप, जो बायो एनर्जी बनती है हमारे गोबर से है या फिर पत्ते वगैरह से है या फिर वेस्टेज से है, तो वो भी हमको नजर नहीं आती, लेकिन उससे उसके अंदर भी एक ऊर्जा होती है। अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन की इज वेरियस फॉर्म। तो इस प्रकार से की को हम एक बहुत तरीकों से जो है उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। संसार में की करोड़ों फॉर्म में मिलती है। स्वर्ग की रेयर फॉर्म में होती है तथा पवित्र होती है। जगत की ज्यादातर सेमी रेयर और डेंस फॉर्म में होती है तथा प्रदूषित होती है। तो स्वर्ग की तो अपने आप ही नेचुरली वो पवित्र होगी। जैसे हम लोग आध्यात्मिक रूप से कहते हैं कि स्वर्ग में जो है ये है वो है, बहुत स्वच्छता है, बहुत सुख है, तो वैसे ही उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास का वातावरण है, पॉल्यूशन है, दुनिया भर की जो है गंदगी है, तो उसकी की जो है वो थोड़ा सा प्रदूषित हो जाती है। मनुष्य का शरीर भी की से चलता है। शरीर में विभिन्न स्थानों की इस की के अलग-अलग कार्य होते हैं, अतः उन्हें उनके कार्य के अनुसार नामकरण दिया जाता है। जैसे शरीर के अंदरूनी जो भाग है, उसमें जो है की को पाचक न्यूट्रिटिव की कहते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर का पोषण करती है। और शरीर के बाहरी भाग के जो की है उसको हम डिफेंसिव की कहते हैं, क्योंकि वो बाहरी आक्रमण से जो है हमारे शरीर की रक्षा करती है। बाहरी आक्रमण जैसे कोल्ड हो गया, विंड हो गया, लू हो गई, तो इस तरह से इन चीज़ों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, तो उसको डिफेंसिव की कहेंगे। जब न्यूट्रिटिव की में गड़बड़ी होती है, तो रोग के अलग लक्षण प्रकट होते हैं, और जब न्यूट्रिटिव की का स्पेसिफिक उस समय हमको उसका इलाज करना पड़ता है। और अगर डिफेंसिव की में गड़बड़ है, तो हम उसका इलाज जो है उसके अलग तरीके से हम उसका उसका उपचार करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ कहीं भी की के जो है डिसहार्मनी मतलब उसमें अगर बैलेंसिंग नहीं है, सामंजस्य आपस में नहीं है, तो उसके लक्षण को देखकर हम कहेंगे कि भी इस की में जो है डिसहार्मोनी हो गई है, और उसके अनुसार ही हम उसका उपचार जो है उसी पैटर्न के अनुसार हम करते हैं। शरीर में गांठें, अर्बुद, रुकावट आदि की समझना चाहिए कि की का संचार कम होने के कारण की का सघनीकरण होने लगा। सघनीकरण मतलब डेंसिटी उसकी बढ़ गई है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से वहां पे गांठ बन रही है या रुकावट हो रही है, स्टैग्नेशन हो रहा है, और वहां का जो उसका फ्लो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, और फ्लो ठीक से नहीं होने की वजह से वहां बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है गांठों के सघन रूप में एकत्रित हुई की फिर से शरीर में जब हम उसका इलाज करेंगे तो वो ठीक से प्रभावित होने लगती है। शरीर की के 2 पहलू होते हैं। प्रथम पहलू उसमें हम शोधित जीवन सत्व होता है, जिसका उत्पादन शरीर के अंदरूनी ऑर्गन करते हैं। यह जीवन सत्व शरीर या मस्तिष्क का पोषण करता है, और यह जीवन सत्व भी शरीर में अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग रूप में मिलता है तथा शरीर में अलग-अलग कार्य संपादित करता है। अब जीवन सत्व जो है सबने पहले भी हमने बताया था इसको कि किस तरह से जीवन सत्व के पोस्ट मेटल होता है, प्री मेटल होता है, या फिर किडनी से जो हमें मिलता है, 3 तरीके से हमें मिलता है। तो प्री जो कॉस्मिक है जो हमें ऊपर से मिल रहा है, जो वो हमारा एक मतलब एक फिक्स होता है वो जीवन सत्व, जो हमारा प्री मेटल होता है, उसमें हम घटा-बढ़ा नहीं सकते उसको। लेकिन पोस्ट मेटल में जो है हमारी स्टोमक, स्प्लीन काम कर रही है, हमारा भोजन साथ में काम कर रहा है, हवा-पानी काम कर रहा है, तो उसको हम प्यूरिफाई करके अपने जीवन सत्व को परिलक्षित कर सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं अगर वो थोड़ा कम-ज़्यादा है तो। और इसी प्रकार से किडनी भी सबको पता है, किडनी में किडनी का भी जीवन सत्व जो है हमारे क्योंकि वाइटल फॉर्म में होती है वो, उसके 2 द्वार होते हैं, उनके बीच में जो है जीवन सत्व होता है, तो वो भी हमारे शरीर को जो है इस को अच्छे कार्य करने के लिए संपादित करती है। छाती में गैदरिंग की के रूप में होता है, जो हार्ट एंड लंग्स का पोषण करता है, और इसी तरह से ओरिजिनल की के रूप में शरीर के लोअर वार्मर में नाभि से नीचे के भागों एवं किडनी का पोषण करता है। तो ये अलग-अलग तीनों वार्मर हमने अभी पिछले लेसन में पढ़ा होगा कि ट्रिपल वार्मर किस तरह से तीनों बॉडी के 3 भाग कर देते हैं। तो ऊपर के हिस्से में जो है हमारा हार्ट है, लंग्स है, और बीच के हिस्से में हमारा स्टोमक, स्प्लीन है,
और नीचे के हिस्से में हमारा किडनी। तो ये तीनों वार्मर के में जब की अलग अलग फॉर्म में बहती है तो ये जो है हार्ट और लंग्स का पोषण करेगी, और बीच में जो है वो स्टोमक स्प्लिन का पोषण करेगी, और जब नीचे के हिस्से में जो है वो हमारे किडनी का पोषण करती है। द्वितीय पहलू में की फंक्शनल की के रूप में होती है, जो शरीर के अंदरूनी ऑर्गन के फंक्शन को ठीक करती है। यह जीवन सत्व जितनी शोधित हो तो नहीं होती है, पर संबंधित ऑर्गन की कार्यप्रणाली को संचालित करती है। अब दूसरा, ये पहले तो हमने स्ट्रक्चरल देखा, अब इसके बाद जो है इसमें फंक्शनल इसका जो है वो अलग अलग हार्ट के जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन हैं उनके फंक्शन को भी की जो है मतलब अपना ढंग से जो है कार्य करने के लिए शोधित होती है। जैसे हार्ट की है, लीवर की है, किडनी की है, लंग्स की है, स्टोमक की, अगर इनमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उनके फंक्शन को भी जो है हमारी वो ठीक करती है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ की, मानव शरीर में की निम्नलिखित फॉर्म में होती है। जैसे ओरिजिनल की हो गई, फूड की है, गैदरिंग की है, उसके बाद ट्रू की भी है, एक न्यूट्रिटिव की है, डिफेंसिव की है। तो ओरिजिनल की जो है वो नाभि से के नीचे से जो है जो ऑर्गन है किडनी का पोषण करती है एक प्रकार से, और फूड की जो है हमें पता है कि स्टोमक स्प्लिन जो है फूड की को बनाते हैं। स्टोमक में हम जब भोजन लेते हैं तो उसकी रोटरिंग रैपरिंग की जो क्रिया के द्वारा जो ब्लड बन जो वो सत्व मिलता है हमारे को, वो स्प्लिन उसको ग्रहण करता है और वहां पे हमारे को रक्त बनाता है, तो वो फूड की का काम करता है। इसी प्रकार से जो गैदरिंग की है, गैदरिंग की हार्ट और लंग्स के का पोषण करती है, क्योंकि ये हमारे स्किन में जो है एक स्किन में एक प्रकार से जो लंग्स हैं वो हार्ट से जब ब्लड लेते हैं तो उसको प्यूरिफाई करके पूरे बॉडी की स्किन को जो है पोषण करते हैं, वहां स्प्रे कर देते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन भर करके पूरी बॉडी को स्प्रे करते हैं। तो वो स्किन में मतलब ऊपरी हिस्से में जो है वो गैदरिंग की जो है वो काम करती है। इसी प्रकार से ट्रू की है, ट्रू की मतलब जब तीनों ही की मिल करके अपना अच्छे से काम कर रही हैं, ओरिजिनल की, फूड की और गैदरिंग की, तो ये तीनों मिल करके जो है हमारी ट्रू की कहलाती है। उसके बाद न्यूट्रिटिव की हमारी जो है पाचक जो ऊर्जा है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिशन सही तरीके से देती है, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका न्यूट्रिशन सही से करना ये न्यूट्रिटिव की का काम है। और उसके बाद है डिफेंसिव की सबको पता है कि हमारा लंग्स जो है जो बाहरी हमारा जो शरीर का जो बाहरी भाग है उसका जो है जो मांस के नीचे बहती है, और ये जो है दिन में जो है ऊपर के ऑर्गन्स में काम करती है, और रात को जो है डिफेंसिव की जो है अंदर के ऑर्गन्स को का पोषण करती है। तो फंक्शंस ऑफ की के मूलभूत कार्य निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से कार्य की के? ट्रांसफॉर्मिंग है, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब चेंज करना, और ट्रांसपोर्टिंग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, होल्डिंग मतलब उसको पकड़ के रखना, रेजिंग मतलब उठाना, प्रोटेक्टिंग मतलब रक्षा करना, वार्मिंग मतलब गर्मी देना, कूलिंग मतलब ठंडक देना। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से काम कर रही है कि ट्रांसफॉर्मिंग, फूड इज ट्रांसफॉर्म इनटू फूड एंड फूड की बाय द स्प्लिन। जो हमने स्टोमक में हमने भोजन किया उसकी रोटरिंग रैपरिंग हुई, उससे जो सत मिला उसको स्प्लिन ने जो है उसका उससे जो है रक्त बनाती है। हमें पता है स्प्लिन जो है 70% उसमें जो है ब्लड होता है, बाकी 30% उसमें कफ होता है। तो ये यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब वो जो भोजन का जो सत है वो ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गया, चेंज कर दिया उसने। फ्लूइड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द किडनी। अब ये किडनी भी हमारे फ्लूइड्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है। किस तरह से? जब किडनी के पास सारा रक्त जाता है तो उसको प्यूरिफाई करती है, प्यूरिफाई कर करके वो जो शुद्ध ब्लड है उसका उसको जो है उसको फिर से दोबारा ऊपर भेजती है, और उसके बाद जो उसके टॉक्सिन है ब्लड के उनको जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जो है भेज देती है। तो यहाँ पर भी वो ट्रांसफॉर्म मतलब एक प्रकार से बदल रही है उसको। यूरिन इज ट्रांसफर्ड बाय द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर उसको ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब उसका टॉक्सिन के बाहर निकाल कर उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। और फूड की इज ट्रांसफर्ड इनटू ब्लड बाय द हार्ट। अब जो हमने खाना खाया है उस खाने से जो ब्लड बना है वो ब्लड जब हार्ट के पास जाता है तो वो उसको पूरे बॉडी में मतलब स्प्रेड करता है, मतलब पूरे शरीर में हमारे भेजता है। तो वहां पर हार्ट जो है उसको फूड की को ट्रांसफर कर देता है, मतलब ब्लड के रूप में वो ट्रांसफर कर देता है, तो मतलब ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब बदल देता है। तो ट्रांसपोर्टिंग क्या है? ट्रांसपोर्टिंग मतलब फूड की इज ट्रांसपोर्टेड बाय द स्प्लिन, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। फूड की जो है स्टोमक से उसको जो स्प्लिन पे लाती है, उसमें आ जाता है वो। उसके बाद फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्किन बाय द लंग्स,
अब जो फ्लूइड है, जो हमारा फ्लूइड मतलब ब्लड है या फिर हमारे और भी बहुत सारे हमने 22 प्रकार के फ्लूइड्स हमने साइनॉप्सिस में पढ़े थे लेसन नंबर 1 में। तो वो हमारे लंग्स की जो स्किन है, वो जो है उसको स्किन में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब पूरी स्किन में भेजता है। और किस तरह से भेजेगा, जैसे ब्लड जो है लंग्स जो है ब्लड को लेगा, उसमें से ऑक्सीजन को मिलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा, जो प्यूरिफाई ब्लड है उसको फिर दोबारा से जो है वो हार्ट की तरफ भेजता है। इस प्रकार से उसको उसके फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, मतलब उसको बदल देता है वो। ही इज ट्रांसपोर्टेड बाय अपवर्ड्स बाय द किडनी। अब किडनी के द्वारा भी हम देखते हैं कि किडनी किस तरह से जो है टॉक्सिन को बाहर निकालती है, यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है, और उसको छान करके जो है ब्लड को छान करके जो है वो वापस जो है लंग्स की तरफ भेजती है। ही इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय द लीवर। अब एक लीवर एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को जो है उस दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है हर डायरेक्शन में जो है की को भेजता है। तो की इज ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड्स बाय द लंग्स। और लंग्स जो है हमारे क्या करते हैं, हमारे जो की को जो है नीचे की तरफ भेजते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डेफिशिएंसी होती है, तो किस तरह से जो है खांसी होती है, अस्थमा होता है। तो अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तो लंग्स जो है हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, जैसे हमने इसके बारे में एसआई के एलआई के बारे में भी पढ़ा था कि अगर हमारे लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे एसआई और एलआई में भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी वहाँ की जो हमारी आंतें हैं वो भी ढंग से लंग्स की कमी की वजह से जो है वो काम नहीं करती हैं। तो वहां पे भी हमें ध्यान रखना है कि लंग्स की जो है हमारी ठीक है या नहीं है। तो उसके बाद है होल्डिंग। ब्लड इज हेल्ड इन द ब्लड वेसल्स बाय द स्प्लीन। अब हमने देखा है कि स्प्लीन जो है अपने ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड को होल्ड करके रखती है। मतलब एक स्प्लीन जो हमारा एक प्रकार से स्टोरेज होता है, जिसमें 70% हमारा ब्लड होता है, वो उसकी ब्लड वेसल्स जो है उसको रखती है अपने पास। इमरजेंसी के लिए भी रखती हैं, वैसे भी सप्लाई करती हैं। फ्लूइड्स आर हेल्ड बाय द स्प्लीन। और जो फ्लूइड्स हैं वो उनके जो फ्लूइड्स इसमें और भी चीजें कफ वगैरह भी वो भी हेल्ड करके रखती है स्प्लीन। यूरिन इज हेल्ड बाय किडनी एंड यूरिनल ब्लैडर। स्वैट इज हेल्ड बाय द लंग्स। तो यूरिन जो है हमारी किडनी यूवी के द्वारा हेल्ड होता है, मतलब पकड़ा जाता है, पकड़ के रखा जाता है। और जो स्वेटिंग है वो हमारी लंग्स के द्वारा। अब स्वेटिंग में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स, जो हमारी स्किन के पोर्स होते हैं, वो जब खुलते हैं, अच्छे से खुल रहे हैं, तो स्वेटिंग ठीक से होगी। मतलब अगर वो बहुत ज्यादा खुल जाएंगे तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा मात्रा में ना उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। और उसके बाद अगर वो बंद हो जाते हैं तो हमारे वहां पर स्किन के रो पोर्स अगर बंद हो गए और लंग्स सही से काम नहीं कर रही है, लंग्स की अगर सही से काम नहीं कर रही है, तो वो जो पोर्स हैं वो बंद होने की वजह से वहां पर वो स्किन के उस हिस्से में जो है सूजन आ जाती है। तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लंग्स की जो है अपना सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब अगर स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें लंग्स की पर ध्यान देना चाहिए। अब है रेजिंग। ऑर्गन्स आर रेज बाय द स्प्लीन। और ये हमने बताया पहले भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि स्प्लीन जो है सारे ऑर्गन्स को उठा के रखती है। अगर स्प्लीन में कमजोरी आ जाती है, स्प्लीन की कमजोर हो जाती है, वो आप उसको उठा नहीं पा रही है, तो उसके जो हमने देखा है कि किस तरह से जो है डायरिया हो जाता है, या फिर हमारे ऑर्गन्स जो है वो नीचे को लटक जाते हैं। उस ऑर्गन्स में हमारे सारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अपने स्थान को छोड़ देते हैं, नीचे को लटक जाए। जैसे में प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, या वेरिकॉन्स वेन्स हो जाएंगे। तो ये जो है होल्डिंग पावर अगर सही तरह से नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें यहाँ पे स्प्लीन का ध्यान रखना पड़ेगा। किडनी की राइजेस अपवर्ड। और किडनी का सबको पता है कि किडनी जो है ऊपर को अपना उसकी की बहती है। और जब ऊपर को बहती है तो हमारे पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मतलब किडनी की जो है, अगर किडनी यांग के बारे में सबने पढ़ा होगा कि किस तरह से हमारी पूरी बॉडी को गर्मी देती है, और ऊपर से जो है ठंडक भी देती है। किस तरह ठंडक भी देगी, गर्मी भी देगी, उसको बैलेंस बना के रखेगी। वो हार्ट की के साथ मिलकर के काम करती है। तो ऊपर से हार्ट की आती है, नीचे से किडनी की जाती है, तो हमारी पूरी बॉडी का जो है टेम्परेचर मेंटेन होता है। प्रोटेक्टिंग द बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय द एक्सटर्नल अटैक्स ऑफ डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स बाय द लंग्स। तो प्रोटेक्शन किस तरह से होता है, लंग्स के थ्रू होता है। हमने देखा है कि विंड कोल्ड अटैक हो जाता है या विंड हीट अटैक हो जाता है, तो ये लंग्स के थ्रू ही होता है। जब लंग्स की हमारी कमजोर होती है तो गर्मियों में हमारे को विंड हीट अटैक हो जाएगा, और सर्दियों में अगर हमारे लंग्स काम नहीं करे ढंग से तो हमारे विंड कोल्ड अटैक हो जाएगा। वार्मिंग। यांग की वार्म्स द बॉडी। यांग की सबने यांग का मतलब होता है गर्मी, यिन का मतलब होता है ठंडक। तो यांग की जितनी भी हैं वो हमारी बॉडी को वार्म्स करती हैं।
वार्मिंग द बॉडी इज प्राइमरीली डन बाय द किडनी यांग, और ये काम जो है किडनी यांग बहुत अच्छे से करता है। किडनी यांग जब कमजोर हो जाती है तो हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, तो उस समय हमें किडनी यांग की जो है की को ध्यान में रखना पड़ता है। वार्मिंग द बॉडी इज सेकेंडरी डन बाय द स्प्लिन यांग, और स्प्लिन यांग भी अगर कमजोर हो रही है तो हमारे हाथ पांव ठंडे होंगे और हमें ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये स्प्लिन यांग भी जो है वार्मिंग का काम करती है। तो हमें अगर ये सिचुएशन आती है कि हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो हमें स्प्लिन यांग के जो है उसके पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। कूलिंग, इनकी कूल्स द बॉडी, सबको पता है यांग जैसे गर्मी है तो इन जो है हमारी ठंडक होती है हमारी बॉडी के लिए। कूलिंग द बॉडी इज प्राइमरीली डन बाय द किडनी इन, किडनी इन के द्वारा हमारी बॉडी को जो है कूलिंग सही से मिलती है। कूलिंग द बॉडी इज सेकेंडरी डन बाय हार्ट इन, और हार्ट इन भी हमारी बॉडी को कूल करता है। तो मतलब इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इन और यांग जो हमारे बिल्कुल सही मात्रा में काम करने चाहिए। अगर इनमें देखेंगे कि अगर यांग बढ़ रहा है या इन घट रहा है, या इन बढ़ रहा है यांग घट रहा है, तो हमें उसका जो है मतलब डायग्नोस अच्छे से करना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सी की जो है गड़बड़ हो रही है। डायरेक्शन ऑफ की, उपचारकों को निम्नलिखित बातें जाननी चाहिए। शरीर में 12 ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल जो है, और शरीर की कई प्रकार की होती है, और हर जो इंटरनल ऑर्गन है उसका एक अपना काम होता है। प्रत्येक जो इंटरनल ऑर्गन के द्वारा शरीर में किया गया खास कार्य एक खास प्रकार की से संबंध रखता है। विभिन्न प्रकार की के सही दिशा में प्रभावित होते रहने से शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो ठीक से काम करते हैं। तो इस प्रकार से की के डायरेक्शन बताए गए कि किस तरह से 12 ऑर्गन हैं, कई प्रकार की हैं, और शरीर में अपना अपना उनका एक काम है, और उनका जो है वो अगर सही तरह से अपने सही डायरेक्शन में जो है अगर वो जा रही हैं तो अपना ठीक ऑर्गन को ठीक से काम करेंगे। अगर उनका डायरेक्शन बदल जाता है, यहाँ पे कहीं पे रुक जाती है, या पे वो ऑर्गन सही से काम नहीं करता, तो हमें उसके जो है उस चीज को हमें वहां पर देखना पड़ेगा। उसके बाद है लंग्स, फेफड़े श्वास का नियंत्रण करते हैं, और शुद्ध की श्वास के द्वारा शरीर में आती है, अशुद्ध की श्वास के द्वारा शरीर के बाहर निकलती है। फेफड़े श्वास को बाहर निकालने के कार्य के नियंत्रक होते हैं, और गुर्दे श्वास के अंदर लेने के कार्य के नियंत्रक होते हैं। तो लंग्स के बारे में सबको पता है कि ये हमारी सांसों का नियंत्रण करते हैं, और किस प्रकार से जो है अशुद्ध जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जो श्वास को बाहर निकालने का काम फेफड़े करते हैं, और अंदर लेने का काम हमारी किडनी करती है। तो शरीर में की को ऊपर से नीचे भेजने का काम जो है उसका जो कंट्रोल होता है वो फेफड़ों पे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ भेजेंगे। और जैसे बर्तन का ढक्कन ऊपर होता है वैसे ही फेफड़े शरीर में सबसे ऊपर होने के कारण शरीर के ढक्कन के रूप में होते हैं, फेफड़े की को ऊपर से नीचे की ओर उसका फ्लो करते हैं। फेफड़े की को ऊपर से नीचे और जो गुर्दे और मूत्राशय में भेजते हैं। तो जब मतलब इसकी जो की है जो है वो नीचे हमारी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। किडनी लंग्स की नीचे किडनी तक जाती है जिसे किडनी प्राप्त करती है, और किडनी की नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो लंग्स उसको लेती है। लंग्स और हार्ट श्वास को बाहर निकालने के कार्य का नियंत्रण करते हैं। सबको पता है कि लंग्स जो है ऑक्सीजन जो है लेते हैं, कार्बन नहीं बाहर बाहर फेंकते हैं, और हार्ट इसमें जो है उसका हेल्प करता है। क्यों हार्ट कैसे हेल्प करता है? हार्ट उनको हेल्प करता है ब्लड के थ्रू, उसको सही प्रॉपर मात्रा में जब ब्लड लंग्स में जाते हैं तो वो उस तरह से उसका नियंत्रण करते हैं। किडनी एवं लीवर श्वास को अंदर लेने में ये कार्य का नियंत्रण करते हैं। अब लीवर किस तरह से करता है? किडनी तो उसको प्यूरिफाई कर रही है, लेकिन लीवर किस तरह? लीवर जो है उसको प्रॉपर मात्रा में अगर जब ब्लड बनाएगा उसमें सारे केमिकल्स जो है, लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, तो उसमें सारे सही से लीवर का अपना फंक्शन अच्छे से होगा, तो वो जो है उसको अंदर लेने का नियंत्रण करते हैं। किडनी शरीर के द्रव्य का रूपांतरण का कार्य करती है। अशुद्ध द्रव को किडनी नीचे भेज देती है और शुद्ध की ऊपर प्रभावित कर देती है। तो किडनी जो है एक प्रकार से छन्नी का काम करती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बीएचडी में कि किस तरह से वो छान करके जो है जो उसकी अशुद्धियां है, टॉक्सिन है, उनको हमारे यूबी की तरफ प्रभावित कर देती है। लंग्स एंड किडनी एक दूसरे का संतुलन करते हैं। यह कार्य फेफड़े की को नीचे की ओर भेजकर और किडनी की नीचे से ऊपर की ओर भेजकर करते हैं। अगर शरीर में ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित ना हो पा रही है तो उपचार लंग्स की का करेंगे, और अगर की नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित नहीं हो पाई तो हमें किडनी की का उपचार करना पड़ेगा। तो ये तो हाँ नॉर्मल सी बात हो गई कि ये उनका जी किस तरह कहाँ की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर वो फ्लो सही नहीं हो रहा तो हमें उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि लंग्स का गड़बड़ हो रहा है या किडनी का हो रहा है। उपचारक को जानना चाहिए कि शरीर में की का संचालन लंग्स करते हैं। अगर रोगी शरीर से में कमजोरी अथवा की कमी महसूस करे तो सबसे पहले हमें लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार करना पड़ेगा। किडनी शरीर में की जड़ होती है, मतलब किडनी को हम ओरिजिनल की भी बोलते हैं,
यह कमजोर होने से जैसे पौधा कमजोर होता है उसी प्रकार किडनी की कमजोर होने पे व्यक्ति कमजोर होता है। ऐसे में उपचार किडनी का करते हैं, क्योंकि हमें पता है किडनी के जो है दो किडनियां होती हैं, उनमें एक दो द्वार होते हैं और बीच में जो है उसका एक एनर्जी जो है हम इसको जीवी 5.5 से भी हम इसको चेक करते हैं कि वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस प्रकार से किडनी जो है हमारी ओरिजिनल की ही मानी जाती है। जो जन्मजात कमजोरी है अगर हमारे शरीर में है तो उसका उपचार हम किडनी की के द्वारा करेंगे। लीवर की नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है। की के सभी दिशाओं में स्मूथ प्रभाव को लीवर नियंत्रित करता है। लंग्स की नीचे की ओर प्रभावित होती है, लीवर की ऊपर की ओर प्रभावित होती है। अतः लंग्स एवं लीवर एक दूसरे का संतुलन करते हैं। मतलब लंग्स की और लीवर की अगर सही से काम कर रहे हैं, उनका जो है वो आपस में एक दूसरे का बैलेंस करके रखते हैं। अगर लीवर की में रुकावट होती है तो यह सभी दिशाओं में ठीक से प्रभावित नहीं हो पाती, अथवा लीवर की का प्रभाव अगर ऊपर की ओर आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएँ जैसे माइग्रेन होने लगेगा अथवा स्टोमक, स्प्लीन आदि का कार्य भी प्रभावित होने लगेगा। मतलब अगर हम देखते हैं ना लीवर जो है केमिकल फैक्ट्री तो है, लेकिन अगर लीवर बहुत ज़्यादा फैटी हो रहा है, उसमें मतलब टॉक्सिन भर गए हैं, तो वो जो है हमारे स्टोमक, स्प्लीन को भी जो है प्रभावित कर देता है। मतलब उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो चारों दिशाओं में काम कर रहा है लीवर। लीवर की पूरी जब सब दिशाओं में काम करती है, तो वो और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर देंगे, क्योंकि लीवर हमने देखा है कि लीवर अटैक करता है, हर ऑर्गन पे अटैक कर देता है। अगर लीवर एक्सेस हो रहा है, तो सभी ऑर्गन्स पे वो अटैक करके उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसके बाद है स्प्लीन। प्योर की को स्प्लीन ऊपर की ओर लंग्स एवं हार्ट को भेजता है। स्प्लीन भोजन के रूपांतरण का नियंत्रण करता है। भोजन का रूपांतरण और पाचन ठीक कर तरीके से ना हो तो उपचारकों का ध्यान सर्वप्रथम स्प्लीन पर जाना चाहिए। मतलब हमने देखा कि भोजन जो है जब रोटरिंग रैपरिंग के द्वारा जो है उसका जो सत्व जो है स्प्लीन की तरफ जाता है, तो उससे ब्लड बनता है और वही ब्लड जो है लंग्स और हार्ट को भेजता है। तो इस तरह से जो है भोजन के जो रूपांतरण का नियंत्रण जो है स्प्लीन करता है। अगर स्प्लीन जो है कि कमजोर हो रही है, तो शरीर में ब्लड कम बनेगा, भोजन का सही से जो है रूपांतरण नहीं होगा, उसका पाचन ठीक से नहीं होगा, तो मतलब शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन वगैरह जो है पाचन सही नहीं होगा तो LISI में भी टॉक्सिन शुरू हो जाएंगे और वही हमारे शरीर को जो है बहुत सारे जो हमारे विटामिन वगैरह हैं वो नहीं बनेंगे। मतलब एक प्रकार से एक चीज खराब हो रही है तो उससे और चीजें भी खराब होने लग जाएंगी। अगर स्प्लीन की टेम्पररी ऊपर के बजाय नीचे की ओर आने लगती है तो डायरिया हो जाती है। मतलब स्प्लीन जो है होल्ड करती है, तो अगर उसकी होल्डिंग पावर वो खुद ही कमजोर हो गई है, होल्ड नहीं कर पा रही है, भोजन को सत को वो सही तरह से होल्ड नहीं कर पा रही है, तो वो नीचे को जो है वो सारा लूज मोशन के रूप में जो है हमारा जो सारा भोजन है वो बाहर निकल जाएगा और शरीर को कमजोर कर देगा। अगर स्प्लीन की सिंक कर जाए और ऊपर की ओर उसका प्रभाव अति न्यून हो जाए, तो व्यक्ति को वेरिकॉन वेन्स, पाइल्स, हर्निया आदि जो है सिंक करने पे, मतलब सिंक मतलब एक प्रकार से उसको डूबना, मतलब नीचे की तरफ एकदम से बैठ जाना। तो इससे हमारे जो है हर्निया है, वेन्स हैं, वेरिकॉन वेन्स वगैरह की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब है हार्ट। हार्ट ही नीचे की ओर प्रभावित होती है और जो किडनी कोल्डनेस से जाकर मिलती है। इस प्रकार किडनी कोल्डनेस ऊपर की ओर उठती है और हार्ट हीट से मिलती है। मतलब हार्ट की हीट और किडनी की जो कोल्डनेस है वो हमारी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो ये हार्ट जो है किडनी के साथ मिलकर के काम करता है। वास्तव में हार्ट जो है शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। ऊष्मा कैसे प्रदान करेगा? हमारी बॉडी के जो जितना भी ब्लड है उसमें जो है वो पूरे शरीर को जो है प्रभावित मतलब भेजता है। अगर वो हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो हमारे जिस अंग में जो है, जैसे हमारे दूर के जो अंग है, जो हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, अगर अपना पंपिंग का काम सही नहीं कर रहा है, उसमें ब्लड फ्लो सही नहीं हो रहा है, तो हाथ पैर हमारे ठंडे होने लग जाते हैं, उंगलियां सुन्न पड़ने लग जाती हैं। तो एक प्रकार से जो गर्मी है वो हमारा हार्ट देता है। इस उष्मा को हार्ट जो है रक्त के माध्यम से किडनी तक भेजता है। किडनी शरीर को ठंडक प्रदान करती है। यह कार्य किडनी शरीर में जल तत्व को बढ़ाकर करती है। अतः शरीर में गर्मी एवं ठंडक दोनों का जो है बैलेंस बना रहता है, उनमें आपस में सामंजस्य बना रहता है। शरीर का टेम्परेचर जो है 98.4 फ़ारेनहाइट बनाए रखने में हार्ट किडनी मिलकर के काम करते हैं। हार्ट एवं किडनी के उपरोक्त कार्य में बाधा आने पे रोग हो जाते हैं। इन रोगों के उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस पर हमें जो है हार्ट टाइप्स ऑफ डिजीज और किडनी टाइप्स ऑफ डिजीज का हमारे पीछे चैप्टर है, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है स्टोमक। स्टोमक का कार्य भोजन को प्राप्त करना है। इस कार्य में कोई भी बाधा आए तो उपचारकों का ध्यान स्टोमक पर जाना चाहिए। भोजन निगलने, अन्न नली के माध्यम तक आमाशय तक आने तक के कार्य का नियंत्रण स्टोमक करता है। अन्न नली में कोई गड़बड़ी है तो उसका उपचार जो है स्टोमक पे करते हैं। मतलब स्टोमक में हमारा जितना भी हमने भोजन लिया है, स्टोमक को सबको पता है, स्टोमक को
ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा लिक्विड की फॉर्म में भी चाहिए, ताकि अपनी रोटरिंग रैपरिंग के कार्य को ठीक कर सके। जिस प्रकार से मिक्सी में अगर हम सूखा-सूखा रख देंगे तो उसको पीसने में प्रॉब्लम होएगी। तो या तो बिल्कुल सूखा होना चाहिए या फिर उसमें थोड़ा-सा गीलापन थोड़ा-सा अच्छे से होना चाहिए, ताकि उसकी सही से रोटरिंग रैपरिंग हो सके। और अगर हम उसको रोटरिंग रैपरिंग क्रिया हमारी सही से नहीं हो रही है, तो और जिसकी वजह से हमारे जो जीआईटी जो लेवल है, जो फूड पाइप है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है या भोजन निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसका जो कंट्रोल है वो स्टोमक करता है। अगर अन्न नली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें स्टोमक पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्टोमक का कार्य सही से हो रहा है, नहीं है। क्योंकि स्टोमक में एक कार्डियक स्पिंचर नाम का एक ढक्कन होता है, तो अगर वो भी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा जो खाना है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर को आने लगेगा। उससे गैस, एसिडिटी, जलन जो है, मतलब वो भोजन जो है नीचे की जाने की बजाय ऊपर को आएगा, कॉन्ट्रावेक्शन शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नली में, फूड पाइप में अगर कोई गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे गैस, जलन, एसिडिटी हो रही है, तो हमें अपने स्टोमक पे काम करना चाहिए। स्टोमक अशुद्ध ऊर्जा को नीचे की ओर भेजता है और शुद्ध ऊर्जा को स्प्लीन ऊपर की ओर भेजता है। तो स्टोमक में तो हम सब खा पी लेते हैं, लेकिन जो उसकी वेस्टेज होती है वो नीचे को भेजेगा, और जो उसका सत बनेगा वो हमारी स्प्लीन ऊपर ले लेती है और उससे जो है ब्लड बनाती है। अगर स्टोमक की ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगती है, तो मिचली, वमन, डकारें आदि, मतलब कॉन्ट्रावेक्शन अगर हो रहा है, तो हमारे को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हमारे को गैस, एसिडिटी, डकार, उल्टी आना, ये सब हमारे स्टोमक के फंक्शन को प्रभावित करती हैं। की में विसंगतियां, अब कौन कौन सी इसमें जो है कमियां हो जाती हैं, कि जो है डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कि सिंकिंग भी हो सकती है, कि स्टैग्नेशन हो सकती है, कंट्रावेक्शन हो सकती है, और की एक्सेस भी हो सकती है। तो की जो अगर अपना काम उसमें जैसे स्टोमक की है, अगर उसको खाना ढंग से नहीं मिला तो डेफिशिएंट हो जाएगा, या सभी प्रकार की डेफिशिएंसी भी हो सकती हैं। और स्प्लीन की हमेशा हमें सिंकिंग हो जाती है, और या स्टैग्नेशन हो जाता है, लीवर में स्टैग्नेशन हो सकता है, कंट्रावेक्शन स्टोमक में हो सकता है, या फिर की एक्सेस भी हो जाए, लीवर एक्सेस हो जाता है। तो ये इसकी अलग अलग प्रकार की जो इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। शरीर में की डेफिशिएंसी कई कारणों से होती है, विशेष तौर पर लंग्स की, स्प्लीन की और किडनी की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, कैसे इसका उपचार किया जाएगा, इसके बारे में भी इस जो मतलब इसमें पीछे से काफी सारे लेसन दिए गए हैं डिटेल में, उनको हम पढ़ के पता कर सकते हैं। की सिंकिंग और की का विलोपन, जब किसी ऑर्गन में की बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाती है, तो उसकी सिंक कर जाती है। मतलब अगर बहुत ज्यादा कमी हो रही है, की ऊर्जा की बहुत ज्यादा कमी होती है, सिंक हो जाएगी। ऐसा ज्यादातर जो है स्प्लिन की के केस में होता है, और इससे शरीर के विभिन्न प्रकार के प्रोलैप्सिस हो जाते हैं। और इसके बारे में भी हमारे स्प्लिन का चैप्टर आगे दिया गया है, उसमें हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। की स्टैग्नेशन, कि जब चल ना पाए, एक स्थान पे रुक जाती है, तो उसे की स्टैग्नेशन कहते हैं। और ज्यादातर ये लीवर की में होता है, लीवर की स्टैग्नेशन हो जाता है। तो इसका भी हमें लीवर का चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। की कंट्रावेक्शन, की गलत दिशा में चलने लगती है, तो कंट्रावेक्शन ऑफ की कहते हैं। जबकि नीचे ना जाकर के ऊपर जाने लगे, मिचली, वमन, डकार आने लगती है, तो हम कहते हैं कंट्रावेक्शन ऑफ की। तो इसका भी एक लेसन पीछे दिया हुआ है कंट्रावेक्शन का, तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ की ओरिजिनल जो है, अब ये हमने पहले भी साइनॉप्सिस में बताया था कि किस प्रकार से एक ओरिजिनल की जो है काम करती है। व्यक्ति के जन्म के समय जो लाइफ एसेंस और जन्मजात ऊर्जा की ओरिजिनल जो है, हमें गॉड गिफ्टेड होती है, वो जो हमें मिल रहा होता है, जो उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है। ये जीवन साथ हम जन्मजात ऊर्जा, जग से प्राप्त ऊर्जा, एक ऊर्जा प्री मेटल हो गई, एक प्री हेवन होगी, एक होगी पोस्ट हेवन। पोस्ट हेवन मतलब जो हमारे को अब संसार में आने के बाद जो है, जो हमें खाना मिल रहा है, हवा पानी मिल रही है, उसके साथ मिल करके जो काम करती है, तो ये जो है हमारी ओरिजिनल की है। ओरिजिनल की दो प्रकार की होती है, एक होती है ओरिजिनल की युयान इन, और ओरिजिनल इन की, और ओरिजिनल यांग की। मतलब इनकी जो हमारी इनकी का मतलब है स्ट्रक्चर जो है, जो ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो की बन रही है। और जो यांग की मतलब जो ओरिजिनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनकी जो फंक्शन के द्वारा हमारे को की मिल रही है। तो ये दो प्रकार की होती है। ओरिजिनल की व्यक्ति को जीवन सत्व के रूप में किडनी में संग्रहित होकर मिलती है, और शरीर लिक्विड एसेंस के में से समय समय पे आवश्यकता अनुसार की पैदा करता रहता है। मतलब ओरिजिनल की हमारे को ज्यादातर किडनी से मिलेगी। तो हम जब भी हमें देखेंगे कि जो बच्चे जो है मतलब प्री मैच्योर हो जाते हैं, या फिर उनका जब विकास सही से नहीं होता, या उनका दिमाग सीपी चाइल्ड हो जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उनका किडनी एसेंस जो है सही से, उसका मतलब उनको नहीं मिला है। तो हमें किडनी एसेंस के पॉइंट से जो है हम उनको थोड़ा-सा ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा जो है लिक्विड एसेंस के रूप में जो हम खाना-पीना खा रहे हैं, हमारे को जो आस-पास का जो वातावरण मिल रहा है,
या फिर हवा पानी जो मिल रहा है उसके द्वारा हम की को जो है अपना ठीक कर सकते हैं। की ओरिजिनल के कार्य जीवन का परिचालन, की किडनी को की प्रदान करना, की का रूपांतरण करना, यूयान सोर्स ऑर्गन पॉइंट्स पे प्रकट होना, शरीर में रक्त बनाने का कार्य करना। तो ये जो ओरिजिनल की है इसका काम है जीवन का परिचालन, मतलब ढंग से जीवन को चलाना, और किडनी को जो है एक प्रकार से ऊर्जा देना और उसका रूपांतरण मतलब ट्रांसफर करना उसको, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जब इकट्ठी हो जाती है हमारे जितने भी 12 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उन पे इकट्ठी हो जाती है, तो हम उन पॉइंट्स पे भी अपना काम करके मतलब पहचान करके उस की को हम ठीक कर सकते हैं, शरीर में रक्त बनाने का काम करना। जीवन का परिचालन, मानव जीवन का परिचालन ओरिजिनल की करती है। ऐसा ही है पोस्ट हेवन की, और पोस्ट हेवन एसेंस के पोषण द्वारा प्राप्त करके करती है। संपूर्ण शरीर के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ, हार्मोन्स आदि की डायनेमिक एक्टिविटीज का परिचालन ओरिजिनल की करती रहती है। मनुष्य को जीवंतता एवं कार्य क्षमता जो है ओरिजिनल की से मिलती है। यह ओरिजिनल की सारे शरीर के सभी मेरिडियन में, सभी ऑर्गन्स आदि में निरंतर बहती रहती है। यह जीवन सत्व एवं शरीर के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है। जीवन सत्व लिक्विड के रूप में होता है और उस जीवन सत्व से ओरिजिनल की नित्य ऊर्जा प्राप्त करती है। व्यक्ति को जीवन सत्व के रूप में गिनती की श्वासें, गिनती के हृदय की धड़कनें आदि जन्म के समय मिलती है। जीवन सत्व प्रतिदिन ओरिजिनल की के रूप में रूपांतरित होकर शरीर का परिचालन करती रहती है। जब जीवन सत्व खत्म हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये हमने अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से प्री हेवन और पोस्ट हेवन के को मिला करके ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन प्री हेवन जो हमारे को जीवन सत्व मिला है हम उतना ही जिएंगे, लेकिन उसको अच्छे से हम कैसे जिएंगे ये हम अपने कार्यकलापों से, हम आचार व्यवहार से उसको ठीक कर सकते हैं। किडनी को की प्रदान करना, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिक ऑफ डिफिकल्टीज के चैप्टर 66 में लिखा गया है कि की ओरिजिनल है लिव्स बिटवीन द टू किडनीज बिलो द नेवल एट द गेट ऑफ वाइटलिटी। तो ये मैंने अभी बताया कि किडनी के दो द्वार, दोनों किडनियों के बीच में दो द्वार होते हैं और उसके बीच में जो है ये हमारी जो वाइटल जो जो हमारी एनर्जी है की है जो है वो बहती है। हमारे शरीर में दोनों किडनियों के बीच में ओरिजिनल की का आवास होता है। इस ओरिजिनल की में के दो दरवाजे दोनों किडनियों की तरफ खुलते हैं। इन दरवाजों से ओरिजिनल की किडनी में प्रवेश करती है। इन दरवाजों को गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। किडनी को कार्य करने के लिए ऊर्जा नित्य निरंतर ओरिजिनल की से मिलती रहती है। अतः ओरिजिनल की मात्रा एवं क्षमता पर ही किडनी की कार्य क्षमता निर्धारित होती है। शरीर को ठीक से कार्य करने की ऊर्जा ओरिजिनल की द्वारा किडनी के माध्यम से मिल रहा है। जो ओरिजिनल की हमें भगवान से मिली हुई है, हमको पहले से मिली है, उसको किडनी प्राप्त करती है और उसके माध्यम से हमारे शरीर को जो है वो अपनी किडनी की जो है भेजती है। तो ये हमारे को एक पॉइंट होता है जीबी 5.5 है और जीबी 4, इस पे हम जो है इसको भी हम यहाँ पे मेथी दाना या मटर दाना लगा करके इसको अपनी वाइटलिटी को जो बढ़ा सकते हैं। की का रूपांतरण करना, शरीर में ओरिजिनल की दोनों किडनी में से उठती है और गैदरिंग की को ट्रू की में परिवर्तित करती रहती है। मतलब दोनों किडनियां जो हैं उस की को लेंगी और वो उसको जो है लंग्स को भेजेंगी और वहीं से वो है ट्रू की, मतलब लंग्स को, हार्ट को, स्टोमक को, स्प्लीन को, ये जब सब मिल जाएंगे आपस में तो ट्रू की में जो है ये एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यूयान सोर्स पॉइंट पर प्रकट होना, यूयान सोर्स पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि और ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं हमारे बॉडी सब 12, वहां पे जाकर अगर की इकट्ठी हो गई है तो वो उपचारकों को चाहिए कि ओरिजिनल की दोनों किडनियों के मध्य में रहती है। इस स्थान को गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। ओरिजिनल की जीवन सत्व की तरह होती है और होती है पर की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो है वहां से जो है ओरिजिनल की ट्रिपल वार्मर के माध्यम से मेरिडियंस में इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंचती है। अभी ट्रिपल वार्मर्स के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से हमारी बॉडी के 3 वार्मर्स होते हैं, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। तो ये जो है ओरिजिनल की जो है इन वार्मर्स के थ्रू जो है मेरिडियंस में जाएगी और जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स है उनमें जो है प्रभावित होती है। ओरिजिनल की जहां जहां जिन जिन बिंदुओं पर शरीर में मेरिडियन के अंदरूनी ऑर्गन में जाकर रुकती है उन बिंदुओं को ऑर्गन सोर्स पॉइंट या यूयान सोर्स पॉइंट भी कहते हैं। तो ओरिजिनल की उन ऑर्गन साइंस पॉइंट पे जाकर के इकट्ठी हो जाती है और हमारे को आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे अपनी की को जो है ठीक कर सकते हैं। 12 मेरिडियंस के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर उपचार देकर संबंधित ऑर्गन के जन्मजात एवं अन्य रोगों को उनकी ओरिजिनल की का उपचार कर ठीक किया जा सकता है। कंसेप्शन वेसल के CV 4, 5, 6 एवं 7 पर उपचार देकर या मोक्सा करके हम ओरिजिनल की का उपचार कर सकते हैं। ये पॉइंट्स बताए गए हैं कि कॉन्सेप्शन वेसल जो हमारा जो
हमने ये पॉइंट्स 4 पॉइंट है, इन पे अगर हम मोक्सा कर दें, मोक्सा एक स्टिक होती है हर्ब्स की, उसको गर्म करते हैं और वहां पे उस पॉइंट पे जो है ऊपर से हल्का हल्का उसको सिकाई करते हैं, टच नहीं करते हैं। और अगर हमारे पास हर्ब्स की मोक्सा नहीं है तो हम अदरक को एक लेकर के, अदरक की एक पेंसिल जैसी नोक बना करके उसको गर्म करके उसको जो है ऊपर से हल्के हल्के उस पॉइंट पे सिकाई करते हैं, टच नहीं करता है बॉडी पे, नहीं तो उससे जलने की डर रहता है। तो ओरिजिनल की का उपचार किया जा सकता है। गवर्निंग वेसल के GV4 पर ओरिजिनल की निकलती है, यह स्थान दोनों किडनियों के मध्य में होता है। GV4 पे उपचार देकर भी हम ओरिजिनल की को जो है उसको उसका उपचार कर सकते हैं। शरीर में रक्त बनाने का कार्य, फूड की को हृदय रक्त के रूप में रूपांतरित करता है, इस कार्य में ओरिजिनल की मदद करती है। जब शरीर में रक्त कम बन रहा हो तो फूड की बनने के लिए स्प्लीन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट SP3, हार्ट के ऑर्गन सोर्स पॉइंट H7 और किडनी जहां से ओरिजिनल की उठती है के ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 पे उपचार कर सकते हैं। मतलब कि फूड की अगर नहीं सही से काम कर रही है तो स्प्लीन का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट SP3 हो गया, हार्ट अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो H7 और किडनी का जो ओरिजिनल पॉइंट है वो K3। इन 3 पॉइंट्स पे हम अगर मटर दाना लगा लें ओरिजिनल पर तो हमारे जो शरीर में जो रक्त बनने की जो है वो जो है उसकी प्रोसेस अच्छी हो सकती है। जी की और फूड की, व्यक्ति मुंह से भोजन करता है, वह भोजन आमाशय में जाता है, वहां से इस भोजन को पकाया और सड़ाया जाता है, मतलब रोटरिंग या रैपरिंग की क्रिया होती है। इसके बाद स्प्लीन इस भोजन का रूपांतरण फूड की के रूप में करता है, वहां से फूड की ऊपर हार्ट चेस्ट में लंग्स में जाती है और वहां शुद्ध वायु के साथ मिलकर यह जोंक की या गैदरिंग की बन जाती है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में पहले भी बता दिया है कि किस तरह स्टोमक जो है खाने को स्टोर करके वहां पे रोटरिंग रैपरिंग की क्रिया होती है। वहां पे भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ठूस ठूस के नहीं खाना है, हमारा स्टोमक 3/4 ही भरा हुआ होना चाहिए ताकि रोटरिंग रैपरिंग की क्रिया आसानी से हो सके। अगर हम ज्यादा भर देंगे तो वो मिक्सी जैसे अगर ऊपर तक भर दी जाती है तो उसके बाद चलती नहीं है, उसी तरह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे रोटरिंग रैपरिंग की क्रिया के लिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए और उसके बाद जो है वही जो है स्प्लीन, अगर अच्छा भोजन करेंगे तो उससे ब्लड अच्छा बनेगा, वो स्प्लीन ले लेगा उसको, और अब जब स्प्लीन अच्छा बनेगा तो उसके बाद जो है वो ब्लड हमारे लंग्स में जाएगा और वहां से उसमें ऑक्सीजन मिलेगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बाहर निकलेगी और वही हमारी पूरी बॉडी को वो स्प्रे करेगा, जो हमारी डिफेंस गैदरिंग की है जो है वो लंग्स जो है उसको इकट्ठा करेगी। उसके बाद ये हार्ट में जाएगी, हार्ट फूड की को रक्त में रूपांतरित कर देता है और इस कार्य में किडनी और ओरिजिनल की हार्ट की मदद करते हैं। और उसके बाद फूड से फूड की बनाती है, जो स्प्लीन है वो फूड से फूड की बनाएगी। इस रूपांतरण में कई प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। फूड की प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स को स्प्लीन अलग अलग स्थानों पे भेज देती है। सर्वप्रथम फूड की को स्प्लीन ऊपर छाती में भेजती है। स्प्लीन में उठाने की शक्ति होती है, हमने अभी भी पढ़ा कि रेजिंग पावर उसमें के अंदर होती है, वो स्प्लीन ऊपर की ओर बहती है और उसमें रेजिंग की शक्ति होती है। अगर स्प्लीन की नीचे की ओर जाने लगती है तो व्यक्ति को डायरिया होता है, मतलब अगर वो अपनी उसकी जो रेजिंग पावर अगर उसमें कम हो गई है तो वो होल्ड नहीं कर पाएगी और वो नीचे वो आने लग जाएगा, सारा भोजन का सत्व जो है वो डायरिया के रूप में हमारा बाहर निकल जाएगा। जिंक की और गैदरिंग और एसेंशियल की और एयर की, इसको एयर की भी बोलते हैं जो हमारी गैदरिंग की है, इसको स्प्लिन भोजन से फूड की बनाकर फेफड़ों को भेजेगी। फेफड़े फूड की में शुद्ध एयर मिला करके गैदरिंग की का निर्माण करते हैं और गैदरिंग की जो है और भी ज्यादा शुद्ध हो जाती है उसकी वजह से, जब उसमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। गैदरिंग की निम्नलिखित कार्य करती है, यह हार्ट एंड फेफड़ों का पोषण करती है। अब हार्ट और फेफड़ों का पोषण तो करेगी क्योंकि उसको जो है शुद्ध वायु मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और यह वॉइस का नियंत्रण करती है। अगर किसी की आवाज जो है बहुत धीमी हो गई है तो हमें लंग्स की पे ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी आवाज बहुत अच्छी है, तेज है, ओजपूर्ण है तो हम कहेंगे उसके लंग्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यह दोनों हाथ पैरों को जो सब ब्लड सर्कुलेशन है उसमें मदद करेगी। तो ब्लड सर्कुलेशन में हमने देखा था कि अभी अगर लंग्स की अच्छे से काम कर रही है तो हमारे, अगर काम नहीं कर रही है तो हमें वेरिकॉन वेन्स पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो जो नीचे को भेजना है उसको वो ब्लड वो सही से नहीं जा पाएगा। यह फेफड़ों को श्वसन एवं की के नियंत्रण में मदद करती है। अगर कैथरिंग की और एयर की नीचे की ओर प्रभावित नहीं होती तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड रुक जाता है और हाथ पैरों में जो है सप्लाई कट जाती है जिससे हाथ पैर हमारे ठंडे हो जाते हैं। गैदरिंग की या ओरिजिनल की एक दूसरे की मदद करती हैं। ओरिजिनल की नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है, श्वसन खासकर इनहेलिंग में कार्य करती है, मदद करती है। गैदरिंग की ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है, किडनी तब तक जाकर उसको मतलब उसको ताकत प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार से दोनों की मिलकर शरीर में ऊर्जा का एक चक्र पूरा करती हैं। ये दोनों मिलकर श्वास का भी एक चक्र पूरा करती हैं। ओरिजिनल की श्वास लेने में मदद करती है और गैदरिंग की श्वास छोड़ने में मदद करती है।
तो इस प्रकार से लंग्स और जो है किडनी हमारे सांस लेने और छोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे भोजन शरीर में पोषण एवं ऊर्जा का स्रोत होता है, उसी प्रकार से गैदरिंग की का समुद्र होता है। सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेना एवं उस सांस ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर के एक एक सेल तक पहुंचाना, शरीर के एक एक सेल को पोषण प्रदान करने का काम गैदरिंग की करती है। तो इस गैदरिंग का इन्होंने बता दिया कि किस तरह से ऑक्सीजन और जब रक्त में मिल जाता है और वो जो है हर सेल में जो है जा करके उस सेल को पोषण प्रदान करता है। LU7, LU9, LU3 श्वास छोड़ने के काम में मदद करते हैं और K6, K7 श्वास लेने में मदद करते हैं। CV17 सांस लेने और छोड़ने दोनों में कार्य करता है और प्राणायाम के द्वारा भी हम गैदरिंग की को जो है अपना ठीक कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम के द्वारा अगर हम रेगुलर 5-10 मिनट अनुलोम करते हैं तो हमारी गैदरिंग की ठीक हो सकती है। न्यूट्रिटिव की और यिंग की। न्यूट्रिटिव की का काम शरीर के अंदर के ऑर्गन्स और संपूर्ण शरीर को पोषण प्रदान करता है। न्यूट्रिटिव की रक्त के साथ रक्त वाहिनियों के माध्यम से बहती रहती है। वास्तव में वह रक्त होता है जो फूड की के परिमार्जन द्वारा उत्पन्न होता है। इस नए रक्त में पोषण शक्ति का भंडार होता है। इस पोषण शक्ति को न्यूट्रिटिव की कहते हैं। तो न्यूट्रिटिव की हमने देखा कि किस तरह से जो है स्टोमक एस्पिरिन मिलकर के फूड की मिलाएंगे, उसी से जो है उससे सत्व मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, वही हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको जो है अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छे तरह से भोजन का हमारी राउटिंग एपरिंग हो रही है, तो वो जो न्यूट्रिशन मिलेगा हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को मतलब उसको काम करने में उसको ताकत देगा। जब आप एक्यूप्रेशर अथवा एक्यूपंक्चर का उपचार करते हैं तो न्यूट्रिटिव की क्रियाशील हो जाती है तथा संबंधित ऑर्गन में जाकर उसे पोषण प्रदान करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम न्यूट्रिटिव की को काम पर अगर अपना ध्यान दें तो उसके जब वो पोषण मिलेगा तो वो ऑर्गन जो है हमारा वो ठीक हो जाएगा। डिफेंसिव की और वी की, यह की शरीर के बाहरी परत में चर्म के नीचे बहती रहती है। यह बाहरी कोल्ड, हीट, विंड द्वारा हमारे शरीर में जो आक्रमण होते हैं उनसे रक्षा करती है। ये चर्म को ऊष्मा प्रदान करती है, पोषण देती है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी प्रदान करती है, मतलब कि ड्राइनेस खत्म करती है उसकी। चर्म के पोरों को यह खोलती है और बंद करती है। जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं हमारे स्किन के, उनको खोलना बंद करने का काम भी जो है हमारी डिफेंसिव की करती है। पसीने को बढ़ा घटा के शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है। मतलब अगर बहुत ज्यादा अंदर कोल्डनेस हो रही है तो मतलब या बहुत ज्यादा हीट हो रही है तो उसका टेम्परेचर को भी हमारी डिफेंसिव की जो है बैलेंस करने की कोशिश करती है। फेफड़े डिफेंसिव की का नियंत्रण करते हैं। अगर फेफड़े कमजोर होते हैं, डिफेंसिव की भी कमजोर हो जाती है, ऐसे में व्यक्ति को कोल्ड विंड या कोल्ड विंड हीट विंड का आक्रमण होकर सर्दी या गर्मी लग सकती है। तो अगर जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं तो देखा है कि सर्दियों में जैसे ही मौसम बदलता है तो उनको सर्दी, खांसी, जुकाम जो है वो जल्दी हो जाता है, या फिर गर्मियों में उनको जो है लू जल्दी लगती है। तो जब शरीर में डिफेंसिव की घट जाती है तो दिन में लगातार पसीना आने लगता है। तो जो अगर लगातार स्वेटिंग हो रही है पूरा दिन भर में तो हमें डिफेंसिव की पे मतलब काम करना चाहिए। डिफेंसिव की यांग होती है और इसलिए शरीर के बाहरी भाग में बहती है। किडनी यांग डिफेंसिव की का निर्माण करती है, इसलिए लंग्स की और किडनी यांग दोनों मिलकर बाहरी आक्रमण का प्रतिरोध करते हैं। डिफेंसिव की को स्प्लीन एवं स्टोमक से पोषण मिलता है। तो स्टोमक और स्प्लीन जो है अच्छे से जब काम करेंगे अपना तो हमारे लंग्स और किडनी को भी जो है उनको उसमें हेल्प मिलती है काम करने में। जब शरीर में डिफेंसिव की घट जाती है तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी सर्दी लग जाती है और उसे ठंड लगती रहती है। उपचारकों को निम्नलिखित बातें जाननी चाहिए। स्प्लीन भोजन एवं द्रव में फूड की बनाती है। इस फूड की से फेफड़े दो प्रकार की बनाते हैं। एक रिफाइंड होती है, दूसरी जो है कोर्स कोर्स मतलब रफ रफ होती है थोड़ा। और पहले की न्यूट्रिटिव कहते हैं, दूसरे को डिफेंसिव की कहते हैं। मतलब जो न्यूट्रिटिव की हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में चली जाती है और डिफेंसिव की जो हमारे चर्म के नीचे जो है वो बहती है। और ये भी जो है दिन में जो है बाहर के ऑर्गन्स में रहती है और रात को जो है डिफेंसिव की जो है अंदर के ऑर्गन्स में चली जाती है। न्यूट्रिटिव की रक्त वाहिनियों में जो ब्लड वेसल्स हैं एवं बैरिजेस में जो मतलब हमारी रिफाइंड जो है न्यूट्रिटिव की है वो हमारी मेरिडियंस में या हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें चली जाती है। डिफेंसिव की ऊर्जा प्रवाह पथों को की सीमा रेखा से बाहर चर्म या मांस के मध्य में चली जाती है। इसका कारण ये आता है डिफेंसिव की कोरस होती है। कोरस मतलब थोड़ा रफ होती है और यह मेरिडियन एवं रक्तवाहिनी में नहीं जा पाती है। न्यूट्रिटिव की शरीर के अंदरूनी भाग में होती है तो शरीर का पोषण करती है। डिफेंसिव की शरीर के बाहरी भाग में होती है, शरीर की रक्षा करती है। यह विंड, कोल्ड, हीट, ह्यूमिडिटी आदि से हमारी रक्षा करती है। डिफेंसिव की पसीने में शरीर में पसीने और तापमान का नियंत्रण करती है। मतलब डिफेंसिव की हमें पता है कि लंग्स के द्वारा होता है तो हमारे बहुत पूरी बॉडी का
टेम्परेचर को वो मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर व्यक्ति को ठंड या गर्म ज्यादा लगे अथवा शरीर का तापमान घट जाए या बढ़ जाए तो हमें डिफेंसिव की का जो है उपचार करना चाहिए। शरीर के ऊपरी भाग का पर आक्रमण होने पर लंग्स का उपचार करना चाहिए। जैसे सर्दी लगने पे विंड कोल्ड इन लंग्स और जुकाम लगने पे विंड हीट इन लंग्स का उपचार करना चाहिए। शरीर के नीचे के भाग पर खासकर यूबी में है इन्फेक्शन आने पर या किडनी यांग का उपचार करना चाहिए। शरीर के मध्य भाग में अगर इन्फेक्शन आ गया, लंबी अवधि का ज्वर हो रहा है तो हमें स्प्लीन और स्टमक का उपचार करना चाहिए। डिफेंसिव की दिन में शरीर के बाहरी भागों की रक्षा करती है, रात में शरीर के अंदरूनी भागों की रक्षा करती है। दिन में डिफेंसिव की शरीर के बाहरी भागों में बहती है और रात में यह इन ऑर्गन्स में चली जाती है। दिन में डिफेंसिव की ग्रेटर यांग चैनल, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी यूबी चैनल, लेजर यांग चैनल मतलब ट्रिपल वार्बर गॉल ब्लैडर चैनल एंड ब्राइट यांग चैनल लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल में बहती रहती है। और जब हम सुबह आँख खोलते हैं तो हमारी डिफेंसिव की जो हमारे यूबी पर होती है। रात में डिफेंसिव की क्रम से किडनी, हार्ट, ये लंग्स, लीवर एंड स्प्लीन में मतलब जो हमारे इन ऑर्गन्स हैं उसमें बहती रहती है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू रेखा मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू सो मच। यस मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। बहुत बढ़िया। देखिए थैंक यू। सर वो हम लोग किडनी का सेकंड, नमस्कार सर। नमस्कार। सर वो किडनी का सेकंड और थर्ड एक बार दोबारा क्लियर कर देंगे मैम? क्या चीज? किडनी की क्या वो सेकंड और थर्ड पॉइंट किडनी की वो एक मिनट, पेज नंबर 53 था ना? 53 मतलब लंग्स की नीचे किडनी तक जाती है और किडनी जो है इसे किडनी मिलती है। वो किडनी की नीचे से ऊपर लंग्स तक जाती है। मतलब किडनी का आपने देखा ना, किडनी का पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिनल हमारे पैर नीचे के से। तलवों से शुरू होता है। हाँ। तो वो नीचे से ऊपर काम करती है, ठीक है। मतलब उसकी जो ठंडक है वो नीचे से ऊपर को जाएगी और ऊपर जो हार्ट की जो गर्माहट है वो नीचे से ऊपर से नीचे आएगी। तो दोनों मिल करके आपस में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। लंग्स में हार्ट श्वास को बाहर निकालने का कार्य का नियंत्रण करते हैं। अब लंग्स और हार्ट जो है हमारे श्वास को, हार्ट कैसे निकालेगा? लंग्स तो जैसे अब लंग्स में जो हमारे ब्लड गया उसमें उसने ऑक्सीजन डाली और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करा, उसने उसको बाहर निकाला। अब हार्ट कैसे काम करेगा? हार्ट पूरे शरीर में उस प्यूरिफाई ब्लड को जो है भेजेगा। जब भेजेगा तभी हमारी बॉडी से जितने भी हमारे वेसल्स है हमारे, उनको जो है पोषण मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है किडनी को फिर से दोबारा ब्लड मिलेगा। अब हार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा, मान लो हार्ट के पास बहुत सारा ब्लड आ गया है, इकट्ठा हो गया है और हार्ट काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? लंग्स के पास नहीं जा पाएगा ब्लड, हेमंत जी की समस्या है ना? हेमंत जी जो आप Yes, पूछ रहे हैं वो आप इसका उत्तर आपको ट्रेटाइस 16 में मिल जाएगा। वर्चुअली देखिए, पहले इसका सेंटेंस को समझिए। जो किडनी का जो आपका ऊपर जाता है, फेफड़े से एनर्जी नीचे जाती है, तो वो किडनी का काम क्या है? किडनी काम इसको रोकना है, ठीक है। इस एनर्जी को रोकना है। जितनी एनर्जी की उसको आवश्यकता है, देख किडनी को चाहिए कहाँ पर? किडनी के नीचे जितने ऑर्गन है, किडनी के नीचे ऑर्गन उसी है, एलआई है, एसआई है, यूबी है, ट्रिपल वार्बर है। इन सबको एनर्जी किडनी देता है। तो किडनी के पास ऊपर से आई, किडनी ने इसको रोका, जितनी आवश्यकता मात्रा हुई किडनी फिर नीचे भेज देती है। जो किडनी काम ये, किडनी के जो शेष बची ऊर्जा वो ऊपर की ओर लंग्स तक चली जाती है। तो इसमें कंडीशन ये कि कभी ये मत समझ, आगे देखिएगा इसी के आगे लिखा हुआ है जो फंक्शनल की है, ये किडनी की जो एनर्जी है वो नीचे की ओर जा रही है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एनर्जी वर्चुअली किडनी नीचे भेजती है, सारा एसआई को, एलआई को, यूबी को और ट्रिपल वार्बर इन सबको भेजती है। ऊपर वही ऊर्जा भेजती है जो लंग्स से आई और शेष बच गई। तो इसीलिए ये ऊर्जा अगर बढ़ गई बाय द वे कभी किन्हीं कारणों से, तो आपको ऊपर ऊपर एस्थमेटिक इफेक्ट होने लगेगा। तो ये इस रूप में इसको पढ़िएगा, अकेले इसको मत पढ़िए, ट्रेटाइस 16 को पढ़िएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर ये मतलब और थर्ड ये लंग्स का भी था, तो
ये लंग्स का जो थर्ड सेंटेंस है, मतलब लंग्स से आई और मतलब किडनी ने प्राप्त करी, इसका सिंपल यही है ना? हाँ, यही उसका है। देखिए, ऊपर से शरीर को की को ऊपर भेजने का कार्य का नियंत्रण ऊपर से लंग्स भेजती है नीचे, और नीचे किडनी उसको रिसीव करती है। एक्चुअली यह रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद जो नीचे के ऑर्गन है उनको भी किडनी देती है एनर्जी। तो इसलिए अल्टीमेटली इसीलिए कहा गया है उस किताब में भी कि किडनी की नीचे की ओर जाती है, ऊपर नहीं जाती। ऊपर का उन लोग बताने का ये तरीका है कि नीचे गई, जितना उसने रोक लिया, शेष रोक करके जितनी ऊर्जा हुई वापस चली गई। क्लियर? क्लियर ये है, इसको इस तरह समझिए। तो हम लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, मैडम को धन्यवाद। और हम लोग जो है खेमका सर को पुनः याद करते हैं कि इतना उन्होंने जो लिखा अल्टीमेटली, और ये समझ के लिखा, ऐसा नहीं इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, लेकिन चाइनीज लिटरेचर को देख करके इस फॉर्म में उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद हमको तैयार किया कि हमारे लिए ये पॉइंट बहुत हमको सरल भाषा में लिख के दिया। हम सरल भाषा में उसको समझ करके और हमको तब ट्रीटमेंट करना है। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इस ज्ञान को बढ़ाते जाएं, केवल उतना तक सीमित न रहे जितना कि खेमका सर ने लिखा है। इसके आगे बढ़ेंगे तभी हमारी सर गति एक चीज होगी। और है कि जितने भी इसमें ऑर्गन्स आ रहे हैं उनके से रिलेटेड अगर हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जैसे हाँ, स्टोमक का पढ़ा, स्प्लीन का पढ़ा, हाँ, वो उसके बाद आगे हमें किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, तो जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, मतलब पढ़ना हम उसको हम क्लियरिफाई तभी कर पाएंगे जब हमें वो लेसन क्लियर होगा कि जी, स्टोमक के अपने काम कौन से हैं, स्प्लीन का काम क्या है, किडनी का क्या है ना, हार्ट का जी, क्या है, लंग्स का क्या है। तो हर लेसन को जो पीछे इन्होंने दिए गए हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमें ये वाला लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जी। बाकी जितना मेरे से हो सकता है नहीं, सर। ठीक, ठीक, ठीक। बस थैंक यू खेमका सर। सर को याद करते हैं हम लोग, और उनके उस मोटो को कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं, और अब हम लोग इसको बंद करते हैं।